लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये नावल लिटिल डोरियट जिसे चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है और ये एक सीरियल की फॉर्म में 1855 से 1857 में पब्लिश हुआ था। ये नावल 1820 की एक जेल से स्टार्ट होता है जिसमें दो कैदी हैं जिनका नाम कैविलेटो और रिग्वार्ड है। इंग्लिश ट्रैवलर्स का एक ग्रुप है जिसमें आर्थर क्लैनमैन एक 40 साल का आदमी है जिसने 20 साल चाइना में गुजारे हैं। एक मीगल्स फैमिली है इनके साथ जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी पेट है। टैटी गौरम जो एक ऑर्फन है और एक मिस वेड है जो एक मिस्टीरियस सी औरत है। आर्थर के बाप की डेथ हो चुकी है और अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ एक चिड़चिड़ी सी औरत है। आर्थर के माँ बाप बिजनेस किया करते थे जिसके बारे में आर्थर को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है और आर्थर उन्हें ये बताने आता है कि वो क्लिनमैन एंड कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता। वहाँ अपनी मुलाजमा एफ्रे से मिलकर खुश हो जाता है जो अपने शोहर फ्लिंटविच के साथ रहती है जो उसकी माँ के साथ बिजनेस की देखभाल करता है। आर्थर की मीगल्स फैमिली के साथ अच्छी दोस्ती होती है। मिस्टर मीगल एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम पैट है। आर्थर उनसे मिलने जाता है तो पैट को वो काफ़ी पसंद करता है। वहीं उसकी मुलाकात हेनरी गोवन से भी होती है जो पैट को लाइक करता है और पैट जो है वो आर्थर को सिर्फ दोस्त समझती है। आर्थर घर आता है तो उसकी मुलाकात एमी से होती है जिसे लिटिल डोरिट भी कहते हैं जो इसकी माँ के घर काम करती है। वो मिस्टर डोरिट की बेटी है जो डेप्टर प्रिजन में बंद है जहाँ जो लोग कर्ज वापस नहीं कर पाते थे, लोन ले लेते थे और वापस नहीं कर पाते थे तो उनके लिए एक जेल होती थी जहाँ उन्हें बंद किया जाता था। तो मिस्टर डोरिट जो है उसी जेल में बंद हैं और उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया था जो कुछ अरसे बाद मर गई और पूरी फैमिली उस वक्त जेल में ही थी। अब उन्हें जेल में रहने की आदत हो चुकी है और लिटिल डोरिट जो है अपनी बहन और भाई को अच्छी तरबियत देने के लिए घरों में काम करती है और वो चाहती है कि उसकी बहन और भाई की अच्छी एजुकेशन हो सके। लेकिन उसकी बहन फैनी एक डांसर बन जाती है जो एक बहुत अमीर आदमी एडमंड स्पार्कलर का मैरिज प्रपोजल भी ठुकरा देती है। एडमंड की फैमिली भी इस शादी के लिए इतनी एग्री नहीं होती क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि एडमंड की शादी एक अमीर घराने में हो, जबकि फैनी के हालात उस वक्त इतने अच्छे नहीं होते। इसका भाई टिप पर भी काफ़ी कर्जा हो जाता है और वो वापस जेल आ जाता है। आर्थर को ऐसा लगता है कि शायद उसकी फैमिली एमी को इस्तेमाल कर रही है क्योंकि एमी सबका बहुत ख्याल रखती थी। इसी वजह से वो उनकी मदद करना चाहता है। वो मिस्टर डोरिट के कर्जे के बारे में भी मालूम करना चाहता है कि कम से कम उसे पता तो चल जाए कि किसका और कितना कर्जा है। वो सर्कमलोकेशन ऑफिस भी जाता है, वहाँ पर बहुत चक्कर लगाता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। तो वहाँ आर्थर की मुलाकात एक आदमी डैनियल डोइस से हो जाती है जो लंदन में एक फैक्ट्री का ओनर होता है और जल्दी उनकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। आर्थर फैक्ट्री में उसके साथ पार्टनर बन जाता है। एमी और आर्थर की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पैट और हेनरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। आर्थर ये खबर सुनता है तो बहुत डिसहार्टेड हो जाता है। इसके बाद दोबारा रेगवार्ड जिसका नावल के शुरू में जिक्र हुआ था वो सबूत ना होने की वजह से जेल से छूट जाता है। उसके खिलाफ इतने सबूत कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते। वो अपना नाम ब्लैंडियोस रख लेता है और लंदन आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकातें आर्थर की माँ से शुरू हो जाती हैं। वो मिसेस क्लैनमैन के साथ बिजनेस करना चाहता है। डॉयस के ज़रिए आर्थर की मुलाकात पैंक्स से होती है। ये पैंक्स एक लैंडलॉर्ड के पास मुलाजिम होता है। पैंक्स डोरिट फैमिली के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और फिर पता चलता है कि मिसेस डोरिट बहुत सारी दौलत का मालिक है। डोरिट जल्द ही बहुत अमीर हो जाते हैं और अपने पास से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। फैनी और एमी एक गवर्नेंस रख लेती हैं, मिसेस जनरल, जो इन्हें हाई सोसाइटी के बारे में उठना बैठना सिखाती है। ये फैमिली बाहर घूमने जाती है तो इनकी मुलाकात पैट और हेनरी से होती है और पैट इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती, इन्हें ऐसा महसूस होता है। फैनी की मुलाकातें एडमंड के साथ दोबारा शुरू हो जाती हैं जिससे वो पहले रिफ्यूज़ कर चुकी थी, मगर तब एडमंड के घर वाले भी नाखुश थे क्योंकि डोरिट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब उसकी माँ मान जाती है शादी के लिए क्योंकि अब डोरिट्स काफ़ी अमीर हो चुके हैं। आर्थर पैंक्स की सजेशन पर मिसेस मर्डल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता है। डोइस मुल्क से बाहर चला जाता है इसलिए वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद ही
मर्डल की मौत की खबर मिलती है तो बाद में पता चलता है कि मर्डल को कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आर्थर ने क्योंकि डोइस के पैसे भी इसमें लगा दिए थे, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है जहाँ डोरिट हुआ करता था। एमी आर्थर से मिलने जेल में आती है और उसका कर्ज उतारने की ऑफ़र करती है, जिससे वो रिफ्यूज़ कर देता है। ब्लेंडियोस आर्थर की माँ से मिसेस क्लैनमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उससे पैसे मांगता है। शायद वो इसका कोई सीक्रेट जानता था, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वो इसको ब्लैकमेल करता है क्योंकि वो आर्थर की रियल मदर नहीं होती, मिसेस क्लैनमैन। तो वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि ये बाद में जाके सबको बता दूंगा। असल में मिसेस क्लैनमैन को आर्थर के बाप से शादी के बाद पता चला था कि उसका एक और औरत से एक बेटा है, जिसे मिसेस क्लैनमैन ने आर्थर को उसकी रियल माँ से छीन लिया था। मिसेस क्लैनमैन ये बात एमी को बता देती है और उसे मना करती है कि ये बात आर्थर को ना बताए। ब्लेंडियोस उनके घर में ही होता है और एमी और क्लैनमैन वापस आ रही होती हैं तो उनका घर कोलैप्स कर जाता है और ब्लेंडियोस मारा जाता है। मिसेस क्लैनमैन पैरालाइज हो जाती हैं। डोइस वापस आ जाता है और आर्थर को माफ़ कर देता है। एमी आर्थर को प्रपोज कर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है।